कर्मा धर्मा पूजा की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि कर्मा धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती और दयालु थे। कुछ दिनों के बाद कर्मा की शादी हो गई। उनकी पत्नी अधर्मी थी और दूसरों को परेशान करने वाली थी। जमीन पर मार फेंक देती थी, जिससे कर्मा बहुत नाखुश थे और इससे नाराज होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। उनके जाते ही सबके घर में भाग चले गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा ने लोगों की परेशानियाँ नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी। कहीं पानी नहीं था तो दूर एक नदी दिखाई दी। वहाँ जाने पर उसने देखा कि उसमें पानी नहीं है। धर्मा ने सोचा कि जब से कर्म भाई यहाँ से चले गए हैं, हमारे कर्म फूट गए हैं। यहाँ का पानी सूख गया है। कुछ दिन दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने धर्म को यह भी बताया कि जब से कर्म चला गया है, हमारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। मिलते हैं तो उन्हें बताओ और उपाय पूछो। वहाँ से धर्म आगे बढ़ा। आगे उसे एक बूढ़ा मिला। उसने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से चला गया है, तब तक उसके सिर का बोझ तब तक नहीं उतरता जब तक कि 3-4 लोग एक साथ नहीं आ जाते। इसलिए कर्म को यह बताओ और उपाय बताओ। धर्म वहाँ से भी आगे चला गया। उसे एक स्त्री मिली। स्त्री ने बताया कि जब से कर्म चला गया है, खाना पकाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो इसके लिए उपाय क्या जाने चाहिए। धर्म आगे बढ़ गए। चलते चलते वहाँ एक रेगिस्तान में पहुँच गया। जहाँ उसने देखा कि कर्मा सूरज की गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े निकल रहे हैं और वह बेचैन हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत नहीं देखी गई। उसने कर्मा से घर वापस जाने की अनुरोध किया। तब कर्मा ने कहा कि मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी ने जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वादा किया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चले गए। घर वापस होते समय वह महिला से मिले। कर्मा ने उससे कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि फिर कभी ऐसा मत करो, जब तो सब ठीक हो जाएगा। अंत में जब नदी मिली तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, भविष्य में कभी किसी को गंदा पानी नहीं देना। इस तरह वह सभी को अपना कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म डालकर पूजा की। उसके बाद पूरे क्षेत्र में फिर से खुशी आ गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि इसी को याद कर कर्मा पर्व मनाया जाता है।